हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप सबने पार्ट 2 और पार्ट 1 इस वीडियो का देख चुकी होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ना देरी किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम 40 क्वेश्चंस कवर कर चुके थे अपनी पार्ट 2 में, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है जो मैं अभी देख रहे हैं, और सेकंड पार्ट में इसका अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें मैं 40 क्वेश्चंस कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो 41 पे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। हिमा दास स्पोर्ट्स पर्सन है या मैरी कॉम बॉक्सर है। तो इस टाइप से इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। थर्ड ऑप्शन है करण थापर इंडस्ट्रियल, या डी प्रताप बानू मेहता एजुकेशनलिस्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ठीक है। करण थापर जो है इंडरलिस्ट है। उसके बाद में 42 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डांस ऑफ तमिलनाडु। तो कौन सा, अब देखो ये आपको कहाँ से पढ़ने, ये आपको दे रखे अरियंत है ना, जो अरियंत में ये पॉपुलर डांस और उसकी स्टेट, कौन सी स्टेट का कौन सा पॉपुलर डांस है वो दे रखा है, ठीक है। तो वो आपको वहाँ से पढ़ लेना है। उसके अलावा अगर आपके पास कॉन्सेप्टम है या फिर नाच गाइड है, नाच गाइड में भी ये दे रखा है, ठीक है। तो 42 का जो आंसर है वो है बी, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है तमिलनाडु का पॉपुलर डांस है। 43 पे चलते हैं। विच बायोलॉजिकल टर्म इज़ यूज फॉर द स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपने अगर अपने बेसिक भी साइंस पढ़ी होगी ना, तब भी ये टर्म्स आपको आते होंगे। बट आई नो आप कहेंगे हम भूल गए होंगे, ठीक है, तब तक तो, बट कोई नहीं। आप कॉन्सेप्टम जब पढ़ेंगे ना, तो कॉन्सेप्टम में ये सारे वर्ड्स जो हैं एक पेज पर छोटे छोटे वर्ड्स सारे इस टाइप के दे रखे हैं। इन्वायरमेंट, बायोलॉजी और इंटरनोमोलॉजी और एटियोलॉजी। उसके अलावा मैंने जो वोकेबलरी प्रोवाइड की है ना आपको, उसमें भी ये सारे वर्ड्स शामिल हैं। तो अगर आपने वो वोकेबलरी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें ये वर्ड सारे आ गए थे, और नहीं देखिए तो जाके देख लेना। और वोकेबलरी की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं और वोकेबलरी की वीडियोस बना दूंगी जो मेरे पास नोट्स हैं। 43 का आंसर है सी, एक्सोबायोलॉजी, ठीक है। 44 पे चलते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन दैट केम इनटू फोर्स इन 2004 इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरनेशनल ट्रीटी टू एड्रेस द इशू। तो 44 का जो आंसर है वो है बी, साइबर क्राइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो 45 का जो आंसर है वो है ए, हाई बर्थ रेट एंड लो बर्थ रेट, ठीक है। ये 2019 के मैं आपको आंसर बता रही हूँ, जो उस टाइम के क्वेश्चंस आए थे तो उनके आंसर क्या थे। अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर आंसर में बता रही हूँ, जो करंट अफेयर का पार्ट होगी ना, वो बदल चुकी होगी। तो इसीलिए आप उन चीज़ों को भी थोड़ा सा देख कर चलिएगा। इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड एज। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर, अब एक ही रिवर होती है, बट क्या होता है अलग अलग स्टेट में जाके उसके नाम बदल जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है जमुना। रिसेंटली इसरो ने 47 है। रिसेंटली इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। तो 47 का जो आंसर है वो है ए। अच्छा, इसरो से याद आया कि आपको चंद्रयान 3 के बारे में बहुत अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाना है, ठीक है, कि किसने उसको डायरेक्ट किया था, और थोड़े बहुत जो फेमस चीज़ें हैं ना उसके बारे में वो पढ़ के जानी है आपको। चंद्रयान 3 के बारे में लिख लो ये अपनी कॉपी में, ठीक है। सुनते ही क्या रहोगे, लिख लो इसको, भूल जाओगे बाद में। तो चंद्रयान 3 के बारे में आपको थोड़ा सा इसके पढ़ के जाए। 48 का जो क्वेश्चन है, इलियाद वॉज रिटन बाय। तो जो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि ऑथर्स एंड बुक्स पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। ऑथर एंड बुक इंपॉर्टेंट है कितने, हर वीडियो में मैं ये लाइन कोड करती हूँ कि ऑथर्स एंड बुक्स पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो ये पढ़ो आप इसको, ठीक है। तो इलियाद किसने लिखी थी, जो 48 का वो आंसर है वो है बी, होमर, ठीक है। उसके बाद में शेक्सपियर की भी कुछ 2-3 बुक्स पढ़ लेना, और उसके अलावा आप अरुंधति रॉय की पढ़ लेना, ठीक है। और जो उसमें दे रखी होंगी अरिहंत में, ठीक है। अरिहंत में बुक्स एंड ऑथर करके एक पूरा पेज है, वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके अलावा अगर कॉन्सेप्ट में या नाच गाइड में भी थोड़े बहुत बुक्स एंड ऑथर दे रखे हैं तो उनको भी एक बार देख के चले जाइएगा, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन पे चलते। गजा, ओखी, बर्धा, पेथाई आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट। किन चीज़ों के नाम हैं, हिल स्टेशन के हैं, डांस फॉर्म के हैं, पेंटिंग्स टाइप के हैं, या साइक्लोन के हैं।
तो 49 का जो आंसर होगा वो होगा डी। ये किसके नाम है? साइक्लोन्स के। अब ये आपको कहाँ से पढ़ोगे? ये अरियंथ में दे रखा है, ठीक है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना, तो वहाँ पर साइक्लोन, अर्थक्वेक, इनके बारे में छोटे छोटे से ना टॉपिक्स दे रखे हैं, तो वहाँ से आप पढ़ लोगे तो कवर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, कुछ ऐसी शैलो शैलो सी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद में चलते हैं 50 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू पेंटिंग? कौन सा इसमें से टर्म जो है वो पेंटिंग से रिलेटेड नहीं है? तो 50 का जो आंसर होगा वो होगा बी, मोज़ेक, ठीक है। बाकी ये तीनों पेंटिंग्स के नाम हैं, ये आपको याद रखना है। हो सकता है कि आगे जो एंट्रेंस आ रहा है उसमें ये पूछ ले कि पेस्टल्स एक वर्ड दे दे और बोले कि ये पेंटिंग है कि कार है कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन जो ऑप्शन है ना इनको भी पढ़ के जाइएगा अच्छे से। उसके बाद में 51 का देख लेते हैं। 51 क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इज़ बेस्टोर्ड फॉर वंस कंट्रीब्यूशन टू, ठीक है। तो 51 का जो आंसर है वो है सी, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। 52 देख लेते हैं, द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड गिवन टू हुम, ठीक है। ऑप्शन है वो है विश्वनाथन आनंद, बी गीत सिद्धि, सी सचिन तेंदुलकर, डी धनराज पिल्लाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, विश्वनाथ आनंद, ठीक है। 53 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लगून? तो 53 का जो आंसर होगा वो होगा सी, पेरियार लेक। 54 देख लेते हैं, हु इन 1863 फाउंडेड द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन कैलकाता। तो 54 का जो आंसर होगा वो होगा बी, नवाब अब्दुल लतीफ़। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि 1863 में सर सैयद अहमद ख़ान ने भी बहुत सारे मूवमेंट और क्या कहते हैं बुक्स और बहुत सारी जो इनकी बुक्स हैं उनकी डेट आपको याद रखनी है, और जो इन्होंने मदरसा फाउंड किया था और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर सैयद अहमद ख़ान को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनके बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो 11 का एंट्रेंस हो, चाहे वो BA का एंट्रेंस हो, BA LLB का हो, तो इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट में तो इसमें तो बहुत अच्छा करके दे रखा है, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दे रखा है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो आप प्लीज़ वो पढ़ लेना। आप सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, प्लस इनके कुछ कंपेनियन के बारे में भी दे रखा है कॉन्सेप्ट में। कंपेनियन के नेम थे ना अलग से, ठीक है, जैसे महमूद अली, सैयद मेहंदी अली, एक ही इंसान के 2 नाम हैं, तो उन दोनों नामों को आपको याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद में 55 पे चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन कैरीज मैक्सिमम एनर्जी। 55 का जो आंसर होगा वो होगा बी, UV रेज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 है, नासा हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड ऑन द मून। क्या नासा ने डिस्कवर्ड किया है? तो ए है प्लांट लाइफ, बी एनिमल लाइफ, सी फ्रोजन वाटर डिपॉजिट्स, डी गोल्ड। तो 56 का जो आंसर होगा वो होगा सी, फ्रोजन वाटर डिपॉजिट्स। 57 देख लेते हैं, विच इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल फाउंड इन इडनिया। तो 57 का जो आंसर है वो है ए, एलिवल सॉइल। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाह रही थी कि अगर आपको डेली बेसिस पे कंटेंट चाहिए, लाइक मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि पूरी के डेली बेसिस पे आपको कंटेंट या वीडियो जो भी आप कह लो कि मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है, बट ड्यू टू टाइम इशू मैं नहीं कर पाती। तो अगर आपको डेली बेसिस पे कंटेंट चाहिए या अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए या आपको सेशन अटेंड करना है ना उन सब चीज़ों के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे, और टेलीग्राम की कहाँ कैसे मैसेज करना है वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लस जो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। इंटर इस्लामिक के मैंने फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है, वो आप जाके वीडियो देख लो। उसके अलावा इंग्लिश वोकेबलरी भी मैंने कवर कर रखी है, वो आप वीडियो जाके देख लो, ठीक है। इतना सारा मटेरियल तो मैंने प्रोवाइड कर ही रखा है, अगर आप वो भी अच्छे से पढ़ लोगे ना तो काफ़ी हद तक तो आपका कवर हो ही जाना है। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको छोड़ना ही नहीं है। हर प्रीवियस मैंने 2018 पूरी एक वीडियो जो है 40 मिनट प्लस की वीडियो बना रखी है, तो वो जाके आप देखो, वहाँ से बहुत आइडिया आपको होगा कि कैसे पढ़ना है, कहाँ गए। प्लस मैंने रिसेंटली 2023 पेपर पे भी एनालिसिस किया हुआ है, उसके आंसर्स भी बताए हुए हैं, फुली सॉल्व पेपर है, वो वीडियो मैंने पार्ट्स में डाल रखी है, वो आप उसके जाके चारों पार्ट देख लो, उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके अलावा मैंने 2017 की भी वीडियो डाल रखी है, ठीक है, उसमें ही मैंने एनालाइज किया है, पूरे पेपर का पोस्टमार्टम किया है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स कवर करना है। तो प्लीज़ आप हर वीडियो को जाके देख लो, क्योंकि आपको भी
आपको खुद ही एहसास होता होगा कि मेरी एक वीडियो में मुझे कितना टाइम लगता होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप उसको जाके देख लो। उसके अलावा शॉर्ट्स मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट्स मैंने जितनी भी डाली हैं वो सब आपके टॉपिक से रिलेटेड ही हैं। लाइक उसमें स्ट्रैटेजी की कवर हो रहा है, इंग्लिश कवर हो रहा है, साइंस कवर हो रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी कुछ कुछ कवर्स हो रहे हैं उसमें, तो वो आपसे रिलेटेड हैं। आप उनको वॉच करो, ठीक है। आप उनको देखोगे नहीं तो फिर आप कहोगे कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, स्ट्रैटेजी के कहाँ से पढ़े। तो ये क्वेश्चन जो है ना, तो इसके लिए कुछ अलग से नहीं आएगा, सब वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए आपकी जो एंट्रेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, मैं वही सब उसमें कवर करती हूँ, ठीक है। तो आप उनको भी देखो जाकर, शॉर्ट्स को मैंने बहुत अच्छे से उसमें कवर कर रखा है, ठीक है। बहुत शॉर्ट में आपको लाइक 1 मिनट और 1 मिनट से भी कम की 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 25 सेकेंड, 40 सेकेंड, इस तरीके से आपको मतलब 1 मिनट भी नहीं हो रहा है पूरा, ठीक है। कितना ही टाइम लगेगा और आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप उसको जाके देखो और वहाँ से आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रॉक। तो ये भी क्वेश्चन आपका आर्यंत से आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 59 का जो आंसर है वो है ए, क्वाड्स। तो ये जो साफ साफ आपका आर्यंत में दे रखा है, ठीक है। तो आर्यंत से आप इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। कौन से वाले पोर्शन में? ज्योग्राफी पोर्शन में, ठीक है। 60 क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? 60 का जो आंसर है वो है डी, ट्रोपोस्फेयर। और ये कहाँ से आप कवर करेंगे? ये भी आपका आर्यंत में दे रखा है। आर्यंत में जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें दे रखा है। आर्यंत में सीधे डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन आ गए हैं। आप यहाँ पर देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना 59 वाला, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया है। उसके अलावा 60 क्वेश्चन भी डायरेक्ट उठ के आ गया है। जो क्वेश्चन है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। कुछ और क्वेश्चंस भी कवर कर लेते हैं फटाफट से, जैसे कि 61 है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपका आर्यंत होगी, आपके पास नाइस गाइड होगी या कॉन्सेप्टम होगी, तीनों में क्वेश्चन दे रखा होगा, डेट एंड डे वाला, ठीक है। तो वहाँ से आप डेट एंड डे पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा मान के चलो 90% चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा। तो 1 नंबर तो आपका ऐसा हो गया और आपको पक्का भी हो गया कि ये क्वेश्चन आना है, ठीक है। उसके बाद में 62, 61 का आंसर बता देती हूँ आपको पहले, वो है सी, 22 अप्रैल। 62 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू स्टार्ट बर्ड हॉस्पिटल। तो कहाँ पर डिसाइड किया उन्होंने? दिल्ली में। 63, इन 19th सेंचुरी यूरोप देयर वॉज ए मूवमेंट टू गिव वुमेन टू राइट टू वोट, दिस मूवमेंट इज़ नोन एज, क्या कहलाता है वो मूवमेंट? तो 63 का जो आंसर होगा वो होगा बी, सफ्रागेट मूवमेंट। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। 64 है, इन विच स्पोर्ट इज़ द पार्टिसिपेंट कॉल पिजुलिस्ट, ठीक है। कौन से स्पोर्ट में कहलाता है पार्टिसिपेंट? अब देखो ये, अब आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, बट आप खुद देखो ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे बना है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो हल्के में मत लो, बहुत अच्छे से आपको कवर करनी है। तो 64 का जो आंसर है वो है बी, बॉक्सिंग। जो बॉक्सिंग के जो पार्टिसिपेंट है उस इंडिविजुअल को क्या कहला जाता है? पुजुलिस्ट कहलाता है। 65 है, गिर सेंचुरी इज़ फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये आपका कहाँ दे रखा है? ये आर्यंत में आपका दे रखा है, जहाँ पर वो टर्म्स दे रखे हैं ना, बायोडाइवर्सिटी और इंटरमोलॉजी और इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं ना। तो उसके बराबर वाले पेज पे ये दे रखा है, गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है और मतलब किस जगह लोकेटेड है। तो ये बहुत सारे ऐसे करके दे रखे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से ये पढ़ लीजिएगा। 65 का जो आंसर है वो है ए, एशियाटिक लॉयंस के लिए ये फेमस है। तो हम इसमें सिर्फ 65 क्वेश्चंस ही कवर करेंगे, क्योंकि इसके बाद में रीजनिंग शुरू हो जाती है। और रीजनिंग को समझाने में आपने अगर मेरी पहले वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बताती चलती हूँ। तो उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियोज़ चाहिए, मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो कराऊंगी, जिसमें मैं आपको रीजनिंग सॉल्व करके दिखाऊंगी। और रीजनिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके एंट्रेंस निकलवाने में, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा आसान होती है। लाइक जो बेसिक मैथ होती है ना, वो आपकी रीजनिंग होती है। जो एलिमेंट्री या जो बेसिक मैथ होती है, ठीक है, वो आपकी रीजनिंग होती है। तो अगर आप वो कर लेते हैं ना, तो आपकी कितने सारे, मतलब वही आपकी रैंक डिसाइड कर रही है। करंट अफेयर में हर किसी के लिए नए, स्ट्रैटेजी की हर कोई पढ़ के आ रहा है, इंग्लिश वाला पोर्शन हर कोई। अब डिसाइड क्या करेगा भाई? रीजनिंग जो वाला पोर्शन है ना, वही डिसाइड करता है कि किसकी रैंक कितनी बनेगी। तो रीजनिंग को आप, और रीजनिंग ऐसे है ना कि अगर आपने बहुत थोड़ा भी इसको टाइम दे दिया
तो आपके मार्क्स कोई ले जाने वाला ही नहीं है। मतलब आपका अगर हो गया, मतलब अगर आपने कुछ ट्रिक्स इसकी चीज़ें सीख ली, तो वो ट्रिक्स चीज़ें इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, ताकि हर चीज़ मैं बहुत डिटेल में समझा पाऊँ। मेरा मोटिव ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर करना, बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारे पेपर्स हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, कि जो आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, बट मेरा काम है आपको गाइड करना, प्रॉपर गाइड करना, ठीक है। हर क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के बताना कि कहाँ से कैसे कितना पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी और बहुत डिटेल में मैं आपको हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगी। चलते हैं हम अभी और मिलते हैं हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर यहाँ तक आ गए, और वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, ये कमेंट में जाकर पूछो। कोई भी जनरल क्वेरी है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।